हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू ऑर्गेनिक गुरु। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर जीओसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखते हैं क्या है इस इफेक्ट में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें हाइपर कॉन्जुगेशन की, व्हेन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन टू पाई बॉन्ड, दिस कॉन्जुगेशन इज नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जब कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अगर ये कॉन्जुगेशन में आ जाए, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, पाई बॉन्ड के साथ में, या इसमें पी ऑर्बिटल के साथ में, तो इसको हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली कंडीशन, compound should have at least one sp2 hybridized carbon on either alkene or alkyl carbocation और alkyl free radical। यानी कि जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, चाहे वो डबल बॉन्ड का हो, चाहे वो कार्बोकेटाइन के लिए हो, चाहे वो फ्री रेडिकल के लिए हो। सेकंड कंडीशन, अल्फा कार्बन with respect to sp2 hybridized carbon should have at least one hydrogen। यानी जो भी हम sp2 सिस्टम देख रहे हैं, इससे कनेक्टेड जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए। इफ बोथ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड, देन हाइपर कॉन्जुगेशन विल टेक प्लेस इन द मॉलिक्यूल। दोनों कंडीशन मिलेगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। और इसमें सबसे पहले हम कंडीशंस देखते हैं कि कौन कौन से हैं जहां पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले है सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई कॉन्जुगेशन। दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन अकर्स इन एल्कीन। ये हमें एल्कीन में मिलेगा। यहां पर अगर हम एग्जांपल देखें, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, और यहां अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेंगे। और बाकी ये दोनों जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कर लेंगे। ठीक है। सेकंड देखें, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। तो यहां कार्बोकेटाइन के साथ जो है वो अल्फा कार्बन एसोसिएट होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहां पर देखें, यहां अल्फा कार्बन है 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर हम देखें 2 अल्फा कार्बन और 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा कार्बन 9 अल्फा हाइड्रोजन। और एक अल्फा कार्बन पर मैक्सिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं। थर्ड कंडीशन, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड ओड इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री रेडिकल या कहें फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर है, जिसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे, इसके एडजेसेंट कार्बन को भी अल्फा कहेंगे। तो यहां देखें, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, और यहां भी 3 अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये तो हमने देख लिया कि कंडीशंस कौन कौन सी हैं। अब देख लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है। तो यहां पर हम देखें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन मे बी रिटन इन्वॉल्व नो बॉन्ड बिटवीन द अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। देखें यहां पर, जैसे हमने एक कंडीशन ले ली, यहां पर क्या होता है, ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड सिस्टम की तरफ डीलोकलाइज्ड कर रहा है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना लग रहा है। इसमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहां पर हम देखें, इन द अबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देयर इज नो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हाइपर कॉन्जुगेशन मे बी रिगार्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहां पर हम देखें, बिना बॉन्ड के हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, इस उम्मीद में कि इसके इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, फिर नेक्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और ये प्रोसेस, ये आना जाना चालू रहता है, लगा रहता है। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, क्या एप्लीकेशंस हैं इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। सबसे पहली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। वैसे एल्कीन की स्टेबिलिटी हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली इसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली देखना चाहें कंपाउंड की स्ट्रक्चर को देखकर, तो यहां पर हम कहें हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन एल्कीन्स ओवर अदर एल्कीन्स
तो यहां देखें स्टेबिलिटी जो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ये कहें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे यहां पर एग्जांपल देखें, फर्स्ट देखें इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहां 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है इनके नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट वाले में देखें, यहां पर 12 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर हम देखें तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, और लास्ट वाले में अगर हम देखें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां स्टेबिलिटी जो है वो कंटिन्यूअसली इन, ये दोनों एक डिफरेंट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल अलग है, सेकंड एग्जांपल अलग है, ठीक है। ये था फर्स्ट एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। नाउ सेकंड एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटाइन। एल्काइल कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन में भी सेम स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, या फिर कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होते जा रहे हैं, और अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे तो यहां पर स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि इसका पॉजिटिव इफेक्ट लगता है कार्बोकेटाइन पर। थर्ड एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन, जो फैक्टर कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे वही फैक्टर इस फ्री रेडिकल को भी स्टेबल करेंगे, ठीक है। तो सेम रीजन, सेम इफेक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग पावर ऑफ आर यानी एल्काइल ग्रुप इन एल्काइल बेंजीन। तो एल्काइल बेंजीन में ग्रुप होगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल यानी एल्काइल, और एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का इफेक्ट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये अगर हम एक एग्जांपल देखें मिथाइल ग्रुप का, तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है डबल बॉन्ड सिस्टम को, sp2 सिस्टम को, और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला इफेक्ट, ये ऑर्थो पैरा पर ही एप्लीकेबल होगा, जस्ट लाइक प्लस एम इफेक्ट। बिल्कुल प्लस एम की तरह ही प्लस एच इफेक्ट होता है। The electron donating power of alkyl group will depends on the number of hyperconjugation structure, जैसा हम अभी तक देखते आ रहे थे। तो अगर हम इन ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे ये डायरेक्टली ग्रुप है तो ये डायरेक्टली अल्फा कार्बन हो गया, यहां पर ये अल्फा कार्बन, यहां अल्फा कार्बन ये हो जाएगा, जो CH वाला कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और यहां ये अल्फा कार्बन। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये ग्रुप बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे या डिग्रीज की चेंज होती जा रही है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, और अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज होगा, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें इसके बाद एक स्पेशल पॉइंट दैट इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह कार्बन हेलोजन बॉन्ड लगा दें, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और वही डबल बॉन्ड सिस्टम से, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, विड्रॉ करता है। तो इस तरह से जो इफेक्ट प्लस एच होना था वो यहां माइनस एच इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट था उसका रिवर्स इफेक्ट होता है कार्बन क्लोरीन या कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जिसको हम कहेंगे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हम देख सकते हैं इस तरह से रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसका अगर हम इफेक्ट देखें, आपको पूरी केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज आपको बस एक ही जगह करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी के लिए। तो ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, और वो भी कहां पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही इनका इफेक्ट होता है, चाहे वो प्लस एच हो चाहे माइनस एच। तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है बेंजीन रिंग में। तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।